फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में एक बार फूल आकर दोबारा फूल आना बंद हो गए हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट एकदम मुरझाया हुआ है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आज मैं एक आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि सारे पोषक तत्वों से भरपूर होगा और प्लांट की बहुत सारी समस्याओं को आसानी से ख़त्म कर देगा। यदि प्लांट में समस्याएँ पोषक तत्वों की कमी से शुरू हुई हैं, तो ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपके प्लांट में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है और हम घर पर ही इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम प्लांट में फूल लाने के लिए या प्लांट की ग्रोथ के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का सहारा लेते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र तुरंत बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद प्लांट की सॉइल ख़राब होने लगती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो लंबे समय तक प्लांट में अच्छे फ़ायदे के लिए और प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। आप देख रहे होंगे बहुत छोटी सी पॉलीथीन बैग में ये फ्लावर प्लांट लगा हुआ है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें बड्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बन रही हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र की मदद से छोटे से छोटे पॉट में भी लगे हुए प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, 2 से 3 बातें अपने प्लांट के लिए ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि प्लांट में किसी तरह की समस्या ना हो। पहली बात, यदि आप प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल और ग्रोथ चाहते हैं तो प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। जितनी अच्छी धूप लगेगी प्लांट को, खासतौर पर इन सर्दियों में धूप कम ही आती है, तो जितनी भी धूप आती है वो आपके प्लांट को लगनी चाहिए। इससे प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहता है और फूल भी अच्छे आते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, प्लांट में इस तरह से ये पत्तियाँ सूख जाती हैं जो कि मिट्टी में गिर के फंगस का कारण बनती हैं। तो सूखी हुई पत्तियों को, सूखे हुए फूलों को आपको हमेशा हटाते रहना है। समय समय पर आप इनको हटाते रहें, जिससे कि ये मिट्टी में जाकर फंगस का कारण ना बने और प्लांट में नई ग्रोथ भी आती रहे। टहनियाँ यदि ख़राब हैं तो आप उनको भी हटा सकते हैं। इसके बाद जो ज़रूरी बात है, पौधों पर आप ध्यान रखें किसी तरह का इंसेक्ट अटैक तो नहीं है। यदि इंसेक्ट अटैक होता है तो भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है प्लांट फंगस फ्री और इंसेक्ट फ्री रहे। इसलिए समय समय पर आप प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें और मिट्टी में अच्छे से फंगिसाइड को यूज़ करते रहें। महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे मिट्टी हल्की रहेगी और जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी। सर्दी में ओवर वाटरिंग से बचें। ज़्यादा पानी प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पॉट में पानी भरा रहना नहीं चाहिए, सिर्फ मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से आप अपने प्लांट्स को वाटरिंग करें। चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। तो इसको बनाने के लिए एक खाली जार लेना है। उसमें सबसे पहले आपको लेने हैं कंडे के टुकड़े, जिसको भी हम उपला भी कहते हैं, और इन कंडों के टुकड़ों से आप प्लांट के लिए बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने ये आधे कंडे के टुकड़े ले लिए हैं। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। इन टुकड़ों में बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए इससे मिल जाते हैं, क्योंकि ये गोबर की खाद की तरह ही काम करती है। और हम सभी जानते हैं कि गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए कितनी यूज़फुल है। सर्दियों में इसका यूज़ प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस खाद में थोड़ी सी हीट होती है जो कि प्लांट की सॉइल को, टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट सर्दियों में ख़राब नहीं हो पाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो है नींबू के छिलके। नींबू के छिलके मैंने सूखे हुए लिए हैं, 2 नींबू के छिलके लिए हैं। तो ये नींबू के छिलके विटामिन सी का अच्छा सोर्स हैं, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो प्लांट पर इंसेक्ट अटैक कम होता है और बीमारियां लगने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके साथ ही मिट्टी को एसिडिक बनाने का भी ये छिलके काम करते हैं। तो मैंने ये 2 नींबू के छिलके लिए हैं। इसके बाद तीसरी ज़रूरी चीज़, यूज्ड की हुई चाय पत्ती। इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ लाने में मदद करता है और प्लांट के मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने का भी काम करती है। तो मैंने ये 1 चम्मच यूज्ड की हुई चाय पत्ती ले ली है। चौथी चीज़ है, यह है नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर प्लांट की सॉइल में लगने वाले किसी भी इंसेक्ट को दूर करता है, फंगस नहीं लगती है और इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़फुल होते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ये नीम खली पाउडर ले लिया है। अब इसमें हमें पानी डाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भिगा देना है।
आपको इतना पानी भरना है जिससे ये अच्छी तरह से भीग जाए। इसके बाद हम इसको ढककर 2 दिन के लिए रखेंगे। सर्दी का मौसम है, फर्टिलाइज़र बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहें तो इसे 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। 3 दिन में ये और भी अच्छा बनकर तैयार होगा, तो मैं इसे ढककर रखती हूँ। 2 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। और इसको चेक करने का तरीका है, आप इस तरह से एक छिलका उठाकर देखें, यदि अच्छी तरह से गल गया है तो समझ लीजिए कि आपका फर्टिलाइज़र तैयार है, वरना आप इसको 1 दिन के लिए और रख सकते हैं। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद इससे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग आपको इसमें सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।